जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा नाम है। गुस्से में, लड़ाइयों में, झगड़ों में ब्रेकअप हो जाता है। लेकिन हम उसी तरह मिलते हैं जैसे हम फर्स्ट टाइम मिले। जो बच्चियों का कद छोटा है तो कोई बात नहीं, इसमें क्या कद वाले बड़े बड़े सक्सेस लोग हमने देखे। फैमिली रिलेटिव्स में जो मुझे कहते थे कि हाइट छोटी है, तुझे सोच भी नहीं सकते कि कुड़ी मैंने मैसेज करेगी। बिल्कुल स्ट्रगल पीरियड चल रहा था, मुझे कितने पसंद करना था, मुझे ये लगता था। उनसे मैसेज आया, क्लिक हुआ, क्या माइंड में बात चल रही थी? क्या नंबर आपने वहीं से चोरी किया था भाई? नहीं, वो इन्होंने मुझे ऑनेस्टली पर्सन सिंपल भेजा था। मैं आगाज करूंगा, मेरे साथ एक बहुत ही मशहूर जोड़ी जो कि आजकल बहुत इन है, मीडिया में वायरल है, मुबीन और मोहीन। वो दोनों मेरे साथ मौजूद हैं। हम इनको अपने फर्स्ट पॉडकास्ट में वेलकम करते हैं। और मैं स्टार्ट करने से पहले, गुफ्तगू का आगाज करने से पहले अमिताभ बच्चन का एक गाने का छोटा सा सॉन्ग सुनाता चलूं कि जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा नाम है। गोद में उठा लो, बच्चे का क्या काम है, हैं? जब जरूरत पड़े तो गोद में उठा लो, तो बच्चे का क्या काम है। आपने देखा होगा दोनों जो ये जो जोड़ी है बड़ी मशहूर है। अब हम आज इनकी जो निजी जिंदगी है उसके बारे में गुफ्तगू करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आपको इनकी लव स्टोरी के बारे में भी पता है, आप इनको जानते हैं अच्छे से भी, लेकिन आज हम इनकी जो घरेलू प्रॉब्लम्स हैं, मामलात हैं, खुशियाँ हैं, गमी हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको कुछ नई चीज सुनने को मिले। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम, आपको हम खुशामदीद कहते हैं अपने पॉडकास्ट में। शुक्रिया। माय नेम इज राजा नसीर फजल। और आप अपना भी तारफ करवा दें दोनों, पूरा। जी, मेरा नाम मुबीन है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ माहीन, वाइफ ऑफ मुबीन भट्ट। वेलकम जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, हम मुबीन भाई से अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। मुबीन साहब, आप मुझे ये बताएं कि आप कितने फैमिली मेंबर्स हैं? हम 2 भाई 1 सिस्टर है और साथ यानी टोटल हम 5 मेंबर हैं घर के। अच्छा, तो आप क्या काम करते हैं? जी, मैं प्रोफेशनल फिटनेस ट्रेनर हूँ। आप कब से काम कर रहे हैं? मुझे ट्रेनिंग करते हुए वैसे तो 13 साल हो गए हैं इस फील्ड में, और 9 साल हो गए मुझे ये जॉब करते हैं। अच्छा, तो कैसी ख्वाहिश पैदा हुई कि मैंने ये फिटनेस ट्रेनर बनना है? ख्वाहिश ऐसे पैदा हुई कि बचपन से हमारे जो मेरे वालिद साहब हैं और जो मेरे ताए चाचा जी जो भी हैं आगे से उनके कज़न, वो देसी पहलवानी का शौक़ रखते थे हमारे ख़ानदान में। लेकिन वो प्रोफेशनली कोई नहीं, लेकिन एक फ़िटनेस के हवाले से फ़िटनेस लवर बहुत थे, देसी पहलवान थे। जरा पहलवान से? हाँ जी, वैसे ही वो मिट्टी का एक हमने वो बनाया हुआ था अपने पुराने घर में, खाड़ा सा। अंदरूनी लाहौर में? हाँ जी, अंदरूनी लाहौर में खाड़ा वो मशहूर है हमारा भी, हमने भी बनाया हुआ था, सिर्फ अपनी फिटनेस के लिए करते थे। बाकी आगे की जो जनरेशन लाइक जो मेरे कज़न वगैरह, उनमें जिम का शौक़ पाया जाता है। लेकिन मैं वाहिद हूँ जो अपने दादकों में, नानकों में जो एक प्रोफेशनल तौर पे इस चीज़ को लेके चला। आपके फादर क्या काम करते हैं? मेरे फादर बेसिकली तो एक प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब करते हैं। आपके छोटे भाई क्या करते हैं या बड़े? नहीं, मुझसे छोटा है वो। अच्छा, हाँ जी। वो क्या काम करते हैं? अभी तो फ्री है। अभी फ्री? हाँ जी। तो आप जब से आपकी ज़िंदगी में मुहीन आई है, क्या तब्दीलियाँ देख रहे हैं अपनी लाइफ में? लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, बहुत ज़्यादा, यानी कि पॉजिटिव चीज़ें बहुत आई हैं मेरी लाइफ में। इससे पहले जितनी भी लाइफ में स्ट्रगल चल रही थी, जॉब करते थे, छोड़ देते थे, ठीक है, समझ कुछ नहीं आती, स्पोर्ट्स सारी शौक़ था स्पोर्ट्स का, तो स्पोर्ट्स समझ आती थी। फिर बहुत टाइम सब मेरे दोस्त भी कहते थे कि यार जिस चीज़ में तेरा लगाव है तो उस चीज़ को ट्राई कर। फिर लाइफ में एक दफ़ा मेरे एक जो क्लास फेलो है, मैं उसका नाम बताता चलूँ, अवैस भट्ट मेरा दोस्त है, क्लास फेलो है। उसने मुझे बोला कि यार तुम माशाल्लाह इतनी अच्छी ट्रेनिंग करते हो, तो आप मुझे ट्रेनिंग करवाया करो, मैं आपकी इसके ना पे करूँगा आपको, ठीक है। वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, उस दोस्त के साथ स्टार्ट किया। फिर चलते फिर मैंने एक जिम में जॉब की, फिर एक और जिम में, आज मैं एक और जिम में, यानी कि मुझे 4 जिम हो गया मैंने जॉब किया वहाँ पे, तो 9 साल हो गए मुझे जॉब करते। अच्छा स्कोप है इसका? डेफिनेटली अच्छा स्कोप है।
अच्छा, आपके माइंड में कोई ऐसा स्टार है जो आपने देखा हो, जिनको आपने फॉलो किया हो और आप इस फील्ड में आए हो? स्टार जाएगा वो मिस्टर ओलंपियंस को कॉपी करते हैं, देखते हैं हम जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं सारे उनको कॉपी करते हैं, देखते हैं। वो एक मोटिवेशनल चीज़ें हैं जो इस बॉडी बिल्डिंग के से जुड़ी हैं, तो उनको देख देख के ज़्यादा शौक हुआ कि यार इस तरह से बनना है। तो अब तक का सबसे बड़ा टाइटल आपने कौन सा विन जी किया? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल है और मैं नेशनल चैम्पियन हूँ। कब आपने विन किया? ये 2022 का। 2022। ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड गेस्ट की तरफ, फिर हम इनसे दूसरी निजी लाइफ मजीद जो है लव मैरिज के वाले से बात करेंगे। मोइन, कैसी हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का, मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कितने बहन भाई हैं? हम लोग 8 बहन भाई हैं, 4 भाई 4 बहनें। चारों भाई बड़े हैं, हम 4 बहनें छोटी हैं। आपका कौन सा नंबर है घर में? मेरे 7 नंबर। मतलब मुझसे एक छोटी बहन है बस आखिरी पीस रह गया। ठीक हो गया। तो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? मेरे बाबा बैंक मैनेजर हैं और मम्मा मेरी वैसे तो डेथ हो गई है उनकी, तो वैसे वो हाउसवाइफ थी। वैसे तो डेथ हो गई है, तो मतलब अब इस दुनिया में नहीं है? नहीं। कितनी देर हो गई है? लास्ट ईयर छोटी ईद पे इनकी डेथ हुई है, फर्स्ट डे। ये जो छोटी ईद गुजरी, लास्ट ईयर जी, तकरीबन 1 साल और तकरीबन 1-2 माह। जी बिल्कुल। आप कितना पढ़ी हुई हैं? मैंने BS साइकोलॉजी किया हुआ है। BS साइकोलॉजी? जी। घर में और कौन कौन पढ़ा हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही पढ़े हुए हैं, सब फैमिली जी। पर। तो BS साइकोलॉजी आपने किया हुआ है, जी। कैसे आइडिया आया कि मैंने ये पढ़ना है और मैंने किस फील्ड में जाना है, कौन सी फील्ड ज्वाइन करनी है? असल में ऐसा है कि मेरी फील्ड मेडिकल वाली थी और मैंने FSC प्री मेडिकल पढ़ा था कि मैंने आगे MBBS करना था, लेकिन तब भी मेरी मामा की तबीयत नहीं ठीक थी, तो वो मेरे इतने अच्छे ग्रेड्स नहीं आए थे कि मैं MBBS कर सकूं। DPT मैंने करना नहीं था, तो इस वजह से MBBS के लिए मुझे एक और साल लगाना पड़ना था, तो था कि अच्छे ग्रेड्स आ जाएंगे, लेकिन मेरे पापा ने कहा साल नहीं वेस्ट करो, आप साइकोलॉजी कर लो, तो फिर मैं साइकोलॉजी कर लिया। साइकोलॉजी किए हुए आपको कितनी देर हो गई? मुझे 2 इयर्स हो गए हैं। तो आप कोई प्रैक्टिस भी करती हैं? नहीं, मैंने इंटर्नशिप की थी, तो प्रैक्टिस मैंने कोई नहीं की। घर में वालदा को किससे सबसे ज़्यादा प्यार था? मेरे भाइयों से। भाइयों से? बहनों से नहीं? बहनों से था, लेकिन बस ऑब्वियसली मेरा ख्याल है मम्मा को जो है वो लड़कों से प्यार होता है, अब्बा को बच्चियों से प्यार होता है। अच्छा, अब्बे की तरफ आ जाते हैं, बात कर लेते हैं अब्बे की बात नहीं। अच्छा, अब्बे को 4 बहनों में से सबसे ज़्यादा किससे प्यार है? सब चारों से, चारों जान है बराबर? उनकी। जी। ठीक है। तो घर में और भी कोई मेडिकल की फील्ड में है बंदा? आपके वालिद साहब तो बैंक मैनेजर हैं, कैसे इस फील्ड में आप आई? मेरी मम्मा का शौक़ था कि मैं बनूं हार्ट। मेरे बाबा को असल में हार्ट प्रॉब्लम है, तो जब उनको हार्ट प्रॉब्लम हुई थी तो उस वक्त मैंने सोचा था कि मैं बनूंगी हार्ट सर्जन या मैं हार्ट से रिलेटेड मेडिकल पढ़ूंगी, तो वो फिर मेरा लेकिन नहीं हो सका। अच्छा, चलिए अब हम दोबारा मुबीन की तरफ चलते हैं। मुबीन भाई, आपका इससे मुहीन से कब रब्ता हुआ था फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम 5 साल पीछे चले जाते चले गए, 2016 शुरू हो गया। हाँ, कौन सा महीना था? आई थिंक अगस्त का। अगस्त। हाँ। हबस थी क्या कर रहे थे? जी। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि अगस्त में आप ट्रेनिंग कर रहे थे, हबस होती है और ज्यादा पसीना आ रहा होता है यार, तो माइंड कैसे गया मुहीन की तरफ? नहीं, बेसिकली मैंने ना एक छोटा सा एक सच्ची बात आज आपने हाँ, करनी है, सच्ची। टू द पॉइंट बात जी। होगी। मैंने एक स्टेटस लगाया हुआ था, मैंने अच्छा। अपने बहुत सारे चैनल्स में भी ये बात की, एक स्टेटस लगाया हुआ था, तो इनका जी वो रिप्लाई आ जाता है उसमें। अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि यार शायद कुछ फेक आईडी था। इधर रुके जरा, मैं पहले एक इनसे इधर ये सवाल करके पकड़ ऊपर। आप इनको पहले जानती थी? नहीं। तो स्टेटस आपने कैसे पढ़ लिया? वो नहीं, वो ऐसा था कि वो मेरी फ्रेंड का अकाउंट था, तो वो उसमें ऑलरेडी ऐड थे ये। अच्छा, तो मैंने वैसे स्टेटस देख रही थी, जैसे आप ऑब्वियसली सब फेसबुक में आप स्टेटस अपनी स्टोरीज फ्रेंड लगाते के हैं। साथ बैठी हुई थी उस टाइम? नहीं, मैं अपने घर पर बैठी हुई थी, मेरी फ्रेंड अपने घर पे थी। तो इनका स्टेटस आपके पास कैसे शो हुआ? मेरे पास उसका अकाउंट लॉगिन था। अच्छा, तो वो मैंने अकाउंट यूज कर रही थी, स्क्रॉल कर रही थी मैं। उनका अकाउंट आप यूज कर रही थी व्हाट्सएप? आप घर में बैठी हुई थी, अपनी फ्रेंड का जो है वो स्क्रॉल कर रही थी, तो ये सामने बंदा आ गया, क्या दिमाग में ख्याल आया? मेरे दिमाग में ऑनेस्टली कोई सच्ची बात करनी है। मैं सच्ची बात कर रही हूँ ऑनेस्टली। मेरे फर्स्ट टाइम
मेरे दिमाग में ऐसा कोई ख्याल नहीं आया था। बस इनका एक कम्युनिटी से रिलेटेड एक स्टेटस था, मतलब एक सैड स्टेटस था, तो मैंने इस पर जस्ट लिख दिया एब्सोल्युटली और लाइक कुछ स्टेटस लिखा था, टाइप किया मैंने इनको, तो इन्होंने आगे से भी लिख दिया। तो बस उसके बाद फिर हमने पूछा आप कहाँ से हैं, हम लाहौर से हैं, आप कहाँ से हैं। अच्छा महीना आपने घर में किसी से मशवरा किया था कि मैं अब इनको ये कुछ सेंड कर, सच्ची बात बतानी है? नो नो, बिल्कुल अपने दिल से। हाँ जी, बस वो अकेली थी आप, तन्हा होता फ्रेंड के साथ। यार सच्ची बात हो यहाँ पर होती है, पॉडकास्ट चल रहा है तो बात होनी खरी सच्ची, क्यों जी? बिल्कुल। हाँ जी बताएं। नहीं, मैं कमरे में और भी लोग बैठे हुए थे, मैं ये मशवरा किससे किया था? कहते हैं ना कुड़ियां आपस में बड़ी अंडरस्टैंडिंग होती है। मेरे से बड़ी बहन है, लेकिन स्टेटस पे टाइप करते हुए मैंने किसी से मशवरा नहीं किया, लेकिन वैसे इनसे बात करते हुए मेरे से मेरी बड़ी बहन है, मैंने उससे मशवरा किया था। क्या कहा उनको आपने? मैंने इनको बोला सोना है काबू कर लिए की ख्याल है ऐसे जरा दसो। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा नहीं सोचा। अस्तगफिरुल्लाह क्या यार? देखिए आपने फर्स्ट मैसेज किया, ऑब्वियसली आप मान रही हैं? जी, मैंने तो माना। मैंने उसके माइंड में क्या चल रहा था? अस्तगफिरुल्लाह तो चले हम कर लेते हैं। नहीं, मैं काबू वाली बात नहीं है, आया लेकिन क्या था माइंड में? लेकिन क्या हुआ था कि यार मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ कि ऐसा कोई दिमाग में नहीं आया कि हम काबू करें या हम लोग बात करना शुरू करें रिलेशनशिप। बस जस्ट ऐसे हम लोग जब बातचीत हुई तो मुझे फील हुआ कि अच्छे हैं वो। ये नहीं कि पहले मैसेज मैसेज आपने में उनको कर दिया, उसके जी। बाद सिस्टर से बात की जी कि मुंडा नहीं, जगह उस को वक्त नहीं की कान सिस्टर से में बात, ना उस वक्त की सिस्टर से बात थी कि जब हमने बात की ना, आप कहाँ से हैं, थोड़ा बहुत पूछा, बहन भाई क्या है, ये वो सब जो पूछा, तब मैंने अपनी सिस्टर को बताया। जब हमें लगा कि जब हम एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, फिर मैंने अपनी सिस्टर को बताया। कितने दिनों के बाद? उसको डे 1 से पता था, लेकिन वो मैसेज कभी नहीं पढ़े ना, उसको पता था कि मेरी क्या इंटेंशंस हैं या लड़के की क्या इंटेंशंस हैं। इनका नंबर आपने वहीं से चोरी किया था भाई? नहीं, वो इन्होंने मुझे ऑनेस्टली पर्सन सिंपल भेजा था। हाँ जी। क्यों भाई आपकी लाइफ में पहले कोई लड़की थी? सच्ची बात करनी है। सच्ची बात नहीं हैं? फर्स्ट टाइम आपको जब उनसे मैसेज आया, क्लिक हुआ, क्या माइंड में बात चल रही थी? मेरे माइंड में ये चल खुशी रहा से था, लड्डू फूट गया है, मैसेज कर नहीं सीरियसली मेरे माइंड में लड्डू शुड्डू नहीं थे कोई। मुझे था कि हम आपस में एक दोस्त वगैरह जो है ना, एक दूसरे को ट्रैप करने के लिए, मजाक करने के लिए, तो एक लड़की बन के मैसेज कर देते हैं। तो मुझे भी यही था कि यार किसी लड़के ने ना मैसेज कर दिया। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था, मैसेज आया, मैंने हम कर तुझे दिया। सोच भी नहीं सकते कि कुड़ी मैंने मैसेज करेगी। क्यों मैं लाइफ में वो चीजें इतनी डिस्टर्ब थी मेरी कि बिल्कुल स्ट्रगल पीरियड चल रहा था। मुन्नू कितने पसंद करना था, मुझे ये लगता था, ठीक है। तो मुझे ये भी लगा कि यार कोई मुंडा आएगा, कोई चेजा ना लगा दे। ठीक है ना, डाउट आया कि यार अब मेरे साथ बात चल रही है, मैं इनके साथ बात कर रहा हूँ, फिर भी मुझे ऐसे लगता था कि यार कोई लड़का है। अच्छा आपको तब भी यकीन नहीं हाँ हुआ? नहीं, मुझे जब तक मैंने तस्वीर नहीं देख ली। अच्छा फिर आगे बात बढ़ती गई जी। तो कब इन्होंने आपको तस्वीर दिखाई अपनी, फिर जब आपको यकीन आया? कम से कम हमें इस तस्वीर को लेते हुए कोई महीना से ऊपर हो गया था। अच्छा मैं अब मुख्तसर करता हूँ बात। मुझे ये बताएं कि लव मैरिज पाकिस्तान में 90% सक्सेस नहीं होती। हमने देखा है शादी होती है, सारा कुछ होता है, उसके बाद ब्रेकअप हो जाता है, क्योंकि वजह ये बनती है कि 90% जो है लव मैरिजेस बाद में वो है, अब मैं आपको क्या कहूँ कि वो गुस्से में, लड़ाइयों में, झगड़ों में ब्रेकअप हो जाता है। आपको क्या लग रहा है, अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे, दोनों को कामयाब करे, आपकी अच्छी लाइफ हो। अभी तक 5 साल हो गए, जिंदगी में कोई उकताहट, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा? बिल्कुल भी नहीं, 0%। उसकी ये वजह है कि पाकिस्तान में जैसे आपने बात की कि 99% कामयाब नहीं है। उसकी वजह ये है कि हम जो शुरू करते हैं ना, तो वो सहारा ही झूठ का होता है, ठीक है। आप मोबाइल लेके जाते हैं दोस्त का, गाड़ी लेके जाते हैं दोस्त की, बाइक लेके जाते हैं दोस्त की, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो ठीक है, आप लड़की के पास जाते हैं, मिल लेते हैं उनसे, जी मेरी है जी, मेरे वालिद साहब किसी बहुत अच्छी पोस्ट में है, ठीक है, मेरे घर में ये गाड़ियाँ हैं, इतनी हैं, आप मुझसे मैं आपको प्रपोज करता हूँ तो मैं आपके लिए वो कहते हैं ना वो चांद तारे तोड़ दूँगा। ये चीज़ें ना सिर्फ किताबी अच्छी लगती हैं, ठीक है। जिस रिलेशन में मैं समझता हूँ कि झूठ नहीं है, वो रिलेशन कामयाब है, लव मैरिज भी कामयाब होती है। हमारे रिलेशन में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। मैं था ट्रेनर हूँ, मेरी ये सैलरी है, मैं वॉल सिटी से, मेरा घर है वॉल सिटी में, रहता था मैं, वो सब बताया, कितना पुराना घर है मेरा, किस फ्लोर पे मैं रहता था, ईच एंड एवरीथिंग मैंने हर चीज़ इनको खुल्लम बोली थी कि ये चीज़ें हैं, आप इसमें एडजस्ट करती हैं मेरे साथ एज अ लाइफ पार्टनर, आप समझते हैं कि अब आप इन चीज़ों से निकल के मेरे साथ मिल के इन चीज़ों को एडजस्ट करती हैं, तो डेफिनेटली हम एक दूसरे को निकाह के लिए प्रपोज करते हैं।
तो शुक्र अल्लाह का आज तक 5 साल हो गए हमारे। एक दिन भी ऐसा नहीं है कि जहाँ पे हमें लगे कि यार बस ठीक है, हर दिन हम उसी तरह मिलते हैं जैसे हम फर्स्ट टाइम मिले, ठीक है। उसकी वजह यही है कि हमारा जो रिलेशन है वो सारा सच पे है। अच्छा, मैं आपकी बात को 200% एग्री करता हूँ, क्योंकि रिश्ते होते हैं एतमाद, भरोसे और यकीन पे कायम। जब झूठ आ जाता है तो रिश्ते ब्रेकअप हो जाते हैं। सबसे बड़ी रीज़न यही है, क्योंकि हम अपनी मोटिवेशंस में भी लोगों को यही बताते हैं। मुझे ये बताएं मोहिन, आपको ये अच्छे लगे, इन्होंने बता भी दिया कि मैं गरीब हाँ, नॉर्मल हाँ, क्या माइंड में आया था कि मैं किधर पल्ले बैठ गया? सोचा नहीं, बिल्कुल भी क्या नहीं। सोचा? शुक्र अल्लाह का मैंने ऐसा नहीं सोचा था, और ना इन्होंने मुझे ऐसे कहा। ये है कि बहुत ज़्यादा नहीं, अल्लाह ताला ने इतना अगर नहीं दिया तो कोई मसला नहीं। ये है कि ज़रूरत की हर चीज़ है, ज़रूरत, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, तो मेरा ख्याल है इतना बहुत होता है। तो अब मैंने यही सोचा हुआ था, जब इन्होंने मुझे इसे बताया तो कोई मसला नहीं है, मेहनत करेंगे तो कर लेंगे, मेहनत करने से हर चीज़ हो जाती है। तो मेरे माइंड में यही है, आज तक यही है कि मेहनत करेंगे तो हम जहाँ पे हम लोगों ने पहुँचना है हम पहुँच जाएंगे। निकाह को कितनी देर हो गई है? इसी साल 22 जनवरी को निकाह हुआ है हमारा। अच्छा, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग तो 5 साल हो गए तकरीबन। जी माशाल्लाह। और निकाह में कितने लोग गए थे या सादगी से हुआ? बिल्कुल सादगी से किया था। अच्छा जी। तो अभी रुखसती कब तक आपने कर? इसी साल इंशाल्लाह। घर वाले एग्री हैं सब? कोई मसला मसाइल? नहीं, शुक्र अल्लाह का। प्रॉब्लम्स होती है ना, कोई रिलेटिव्स वगैरह? नहीं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आपसे एक सवाल करता चलूं यार, छोटे कद वाली लड़कियों को अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। जैसे मैंने शुरू में भी कहा, अमिताभ बच्चन तो बड़े दिल वाले बंदे थे ना, वो सबको कहते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि फीलिंग्स नहीं होती कभी किसी ने छेड़ा हुआ है, छोटे जी कद दी कुड़ी ये वो, कभी किसी ने ताना दिया हो? टू बी फ्रैंक, नहीं, ताना किसी ने नहीं दिया। देखिए, आप इंसान है ना, हमारा नेचुरली हम कंप्लीट इंसान को जो है ना वो पसंद करते हैं, जिसके पास हर चीज़ हो, ठीक है। मेरा ये मानना है कि किसी के पास कम भी है ना, आप उसको क्यों नहीं चूज़ करते, आप उसको क्यों नहीं पसंद करते, आप उसकी जो वीकनेस है उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट आप क्यों नहीं बनते, ठीक है। बस मेरा इनके साथ अट्रैक्शन जब हुआ, मुझे लगा कि यार मैं जिस नेचर का मालिक हूँ ये भी सेम उसी तरह की सोचती हैं, इनकी सोच भी वही है। जिस तरह मैं केयर करता हूँ इंसानों की, जिस तरह अपने जुड़े इंसानों से मैं प्यार करता हूँ, केयर करता हूँ, ये भी उसी तरह मेरी केयर करती हैं। और एडजस्ट करना है कि यार ठीक है, आपकी ये इनकम है, ठीक है, इसमें हम इस वसाइल में हम काम कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे चाहिए थी अपने लाइफ पार्टनर में। अब इनकी हाइट छोटी है तो क्या मैं वो बाकी चीज़ों से इग्नोर कर देता? ऐसा नहीं है। हम ये साबित करना चाहते हैं कि यार ये हाइट वाइट जो भी है ना, ये चीज़ें जस्ट नंबर ऑफ गेम्स है, ठीक है। अगर आप वाकई सिंसियर है ना, अगर आप ये क्वालिटीज़ आपके लाइफ पार्टनर में हैं तो आप ज़रूर अपनाएं, छोड़ दें उसके पास काम में ज़्यादा, आप मेहनत करते हैं दोनों मिलके तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं लाइफ में। अब आप मुझे बताएं कि अब तक आपको कभी ने डिसपॉइंट किया हो कि आपने क्या कर दिया है, इतना बड़ा बंदा है, आपका कद छोटा है। अमूमन पाकिस्तान में देखा जाता है कि रिश्ते यार बराबर लड़की का कद पूरा होना चाहिए मुंडे के नाल। मैं तो प्रमोट करूंगा इस चीज़ को, जो बच्चियों का कद छोटा है तो कोई बात नहीं, इसमें क्या है, ये अल्लाह की देन है। और कोई बंदा दुनिया में परफेक्ट है ही नहीं, हर बंदे में खूबी और खामी मेरा मालिक कुछ देता है, कुछ चीजें ले लेता है, इसमें कोई शक नहीं। छोटे कद वाले बड़े बड़े सक्सेस लोग हमने देखे, बड़े बड़े कद हैं उनको अकल ही नहीं है, हमने खुद देखा है। तो अब तक आपको कुछ फील होता है, कभी किसी ने ताना दिया हो, कभी किसी ने कोई बात की हो या कुछ? जी, फैमिली रिलेटिव में जो मुझे कहते थे कि हाइट छोटी है, कहते थे मुझे, तो मेरी मम्मा ने, मेरे भाइयों ने हमेशा ये कहा है कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं होता, हाइट छोटी है। और मेरी मम्मा ने मुझे हमेशा ये कहा है कि अल्लाह ताला ने उसी को ही बहुत देना है कि तुम लोग देखोगे, जो तुम लोग इसको कह रहे हो ना कि हाइट छोटी है, सो अल्लाह ताला ने शुक्र अल्लाह का दिया है। मम्मा सपोर्ट करती? मामा सपोर्ट करती थी जी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी। अच्छा, सही। तो कोई पैगाम देना चाहेंगी जो लड़कियां लड़के आपस में लव मैरिज करना चाहते हैं, उनको क्या पैगाम देंगी आप? मैं उनसे कहूँगी करें लव मैरिज, 100 दफ़ा करें, सच को लेके चलें। जैसे कि हमने आपको पहले बताया, सच को लेके चलेंगे तो आपकी लव मैरिज कामयाब रहेगी। अदरवाइज़ बाद में चीज़ें खुलेंगी तो आप लोगों के ब्रेकअप्स होंगे, फिर मसले क्रिएट होंगे। सो अगर आप प्यार करते हैं तो ये हाइट और पैसा, काला मोटा गरीब अमीर देखना छोड़ दें। अल्लाह ताला देने वाला है, आपके नसीब का पैसा आपको देगा, जो भी आपने लिखा है, बस आपने मेहनत करनी है और अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहना है। तो अब तक आप इनके साथ हैं तकरीबन 6 महीने हो चले हैं, मतलब अब आपकी इंशाल्लाह हो जाएगी रुश्ती भी। तो कोई चीज़ें सामने आई हैं कुछ जो इन्होंने आपसे हिडन की हों? नहीं, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो मुझे नहीं पता, तभी तो हम अभी तक सुकून में हैं। शुक्र अल्लाह का, हम सुकून में हैं। तो जी नाज़रीन,
ये थी इनकी पॉडकास्ट। हमारे साथ मेरे साथ थे मुबीन और महीन। अल्लाह ताला इनकी जोड़ी को ता क़यामत हमेशा सलामत रखे, और बजाय इसके कि हम किसी के साथ गलत रिलेशन कायम करें, हम एक पाकीज़ा बंधन और रिश्ते में अपने आप को बांध लें जिससे अल्लाह और उसका रसूल भी राज़ी होता है। नाज़रीन, अगर आपके पास कोई बेहतरीन स्टोरी हो तो आप हमारे साथ दिए गए हमारे ऑफिस के नंबर के ऊपर रब्ता करके आप अपनी पॉडकास्ट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, जो कि आप दुनिया को बता सकें। अब इसी के साथ अपने मेज़बान को भी इजाज़त दें। अगर आपको हमारी कोई बात बुरी लगी हो या इनको हमारे मेहमानों को, तो हम आपसे माज़रत भी चाहते हैं। दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।